ना कीजिए 6 लड़के एक सुनसान टापू पर फंसे, ना खाना ना पानी ना कोई मदद। और यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं, पूरे 13 महीनों तक चला। ये कोई कहानी नहीं बल्कि 1965 में घटी टोनगन कैस्टवाइस की सच्ची घटना है, जहां 6 किशोरों ने जिंदगी और मौत के बीच 400 दिनों तक जिंदा रहने की जंग लड़ी। कैसे, आइए जानते हैं इस अद्भुत सर्वाइवल स्टोरी को। साल 1965 टोंगा के एक छोटे से गांव आटा में 6 किशोर लड़के रहते थे। सियोन, स्टेफन, कोलो, मेनू, लक और टेविटा। उम्र थी 13 से 17 साल। स्कूल से परेशान घर से उबर चुके वो आज़ादी की तलाश में थे। एक दिन उन्होंने बिना किसी को बताए एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव चुराई और निकल पड़े एक रोमांचक सफ़र पर, बिना नक्शा, बिना जीपीएस और बिना कंपास के। लेकिन अगले ही दिन समुद्र में एक भयानक तूफान आया। नाव का निचला हिस्सा टूट चुका था और वो लहरों में बहते चले गए। भूख, प्यास और डर और मौत का साया। 8 दिन तक वो सिर्फ बरसात का पानी पीकर जिंदा रहे। आखिरकार उनकी टूटी नाव जा टकराई एक वीरान टापू से, जिसका नाम था अट्टा। वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ जंगली जानवरें, चट्टानें, घनी झाड़ियाँ और पक्षी। लेकिन इन 6 लड़कों ने हार नहीं मानी। वो पहाड़ पे चढ़े, आग जलाना सीखा, बांस काटकर वाटर पाइपलाइन सिस्टम बना डाला, बारिश का पानी इकट्ठा करना सीखा, पक्षियों और अंडों से खाने बनाना सीखा। उन्होंने अपना पक्षियों और अंडों से खाने का इंतज़ाम किया। उन्होंने आपस में काम बांट लिए, कोई खाना पकाता, कोई मछली पकड़ता, कोई आग जलाता। इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ एक बगीचा, एक जिम और यहाँ तक कि एक बैडमिंटन कोर्ट बना डाली। एक दिन स्टीफन पहाड़ पर चढ़ते वक्त फिसल गया और उसकी टांग टूट गई। टापू पर कोई डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, लेकिन दोस्तों ने हार नहीं मानी। लकड़ी और कपड़े से आईसी ट्रीटमेंट किया, उसे आराम दिया और रोज़ उसे खाना पानी पहुँचाया। साल के बदलते मौसम, तूफान, भूख, बीमारी, हर दिन उनके लिए एक अग्नि परीक्षा थी। जैसे जैसे हफ्ते महीने में बदले, उम्मीदें टूटने लगी। कोई जहाज़ नहीं आता, कोई मदद नहीं दिखाई देती। उनमें से कई मान चुके थे कि शायद अब जिंदगी यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। इतने कठिन हालातों में भी उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ कठिन नियम बनाए। कोई झगड़ा नहीं करेगा, हर सुबह तय समय पर सब उठेंगे, दिन में काम, शाम को प्रार्थना और संगीत। और अगर कोई उदास हो तो बाकी उसे सब हंसाने की कोशिश करेंगे। ये नियम उन्हें सिर्फ जिंदा नहीं रखा बल्कि इंसान भी बनाए रखा। उन्होंने पुराने टीन और नारियल से वाद्य यंत्र बनाए, रोज़ गाना गाते, कहानियाँ सुनाते और एक दूसरे को हिम्मत देते। एक ऑस्ट्रेलियन नाविक पॉटर वार्नर उस इलाके से गुजर रहा था। तभी उन 6 लड़कों में से एक ने उसे देख लिया। उसने तुरंत जंगल में आग लगाई। वार्नर को टापू से धुआं उठता दिखा। वो नज़दीक गया और देखता है 6 दुबले पतले लड़के खड़े, लेकिन जिंदा थे। पेटर ने उन्हें अपनी नाव में चढ़ाया। बच्चे को देख के पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि टोंगा के गांव में लोग उन्हें मरा हुआ मानकर अंतिम संस्कार कर चुके थे। पेटर उन्हें वापस टोंगा लेकर गया, जहां उनका स्वागत आंसुओं और खुशियों से। आज भी इस घटना को लोग लॉर्ड ऑफ द फाइल्स का उल्टा संस्करण कहते हैं, जहां इंसानों ने आपसी दुश्मनी नहीं दिखाई बल्कि मित्रता, भरोसा और एकता की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। इन 6 लड़कों की कहानी बताती है, जब हम मिलकर चाहते हैं तो सबसे बड़ा तूफान भी हमें हरा नहीं सकता। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, ये एक सबक है। ज़िंदगी को जिए, अकेले नहीं, साथ मिलकर जिए। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सके कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग और दिल की ताकत में होती है। बैक फ्रॉम डेड पर हम ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी भी उतनी ही हैरान कर देने वाली होगी। धन्यवाद।